हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम। रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मतलब कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग रीडिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है गाइज, तो आज मैं ना वीडियो स्टार्ट ही डीएफ पर्सपेक्टिव के साथ करने वाली हूँ और फिर हम लोग रीडिंग देखेंगे और फिर कुछ चार्म्स या जो कुछ भी आता है वो देखेंगे। ठीक है गाइज, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि डीएफ जब जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स मारती है तो डीएम को कैसा लगता है और डीएफ का क्या मतलब होता है ये सब जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स बताने का। ठीक है, जैसे जनरलाइज स्टेटमेंट सबसे पहले होते क्या है, जैसे अब तो मैं दोस्ती नहीं करूँगी किसी से भी, ठीक है, या प्यार व्यार ख़त्म हो गया, अब ये सब नहीं होगा हमसे, या सब ऐसे ही होते हैं, सब बेकार ही होते हैं, सब हमको तो प्रॉब्लम ही, हम तो अब किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे का मतलब है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जनरलाइज स्टेटमेंट जब एक वुंडेड डिवाइन फेमिनिन एक वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन को सुना रही है, वो पर्सनली ले रहे हैं उसको। वो सोच रहे अब ये मेरे को भी ट्रस्ट नहीं करेगी, मेरे साथ भी दोस्ती नहीं करेगी, इसको मुझसे भी प्यार नहीं करेगी, अब तो हम मेडिटेशन करेंगे अपनी ज़िंदगी में बस। मतलब उसको बस मेडिटेशन ही करना, हमारा अब ख़त्म नहीं है, ख़त्म है हमारा चैप्टर। भाई साहब, फॉर गॉड सेक, ये सब बातें जब हम बोल रहे हैं ना, हम अपना दूसरों के साथ किया हुआ दुख हम आप लोगों को बताने की कोशिश करें। हम ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट इसलिए मार रहे हैं ताकि आप लोग हमसे डिटेल में पूछो कि हुआ क्या। ठीक है, इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि हम आपको भी कट ऑफ कर देना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, इसलिए मार रहे हैं ताकि, या हिंट दे रहे हैं गाइस हम आप लोगों को क्लियरली कि हमको डिटेल में पूछो कि हुआ क्या। सिर्फ हर बार हम ही नहीं बोलते रह सकते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। डीएफ जानना चाहते कि डीएम उनके बातों में इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं ले रहे, तो बीच में एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट का मतलब है तुम भी कुछ आउटपुट दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी स्टेट। ठीक है, अभी डीएम सोच लेते हैं हमारे लिए। क्यों सोचते हैं भाई, क्यों पर ये बातें तुम लोग अपने लिए ले ही कैसे सकते हो। ये हमने किसी को बोला है, आप लोग किसी में आते हो क्या? आप लोग अपने आप को इतना लो समझते हो कि आप लोग किसी में भी आ जाते हो? भाई हमने तो आप लोगों को अपना बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल पर्सन अपने लाइफ में डिक्लेयर कर दिया, सबको बता दिया कि ये हमारा है, और आप लोग अपने आप को किसी श्रेणी में रखते हो, किसी कैटेगरी में रखते हो। आप लोगों को फिर आप लोग को लगता है कि ऐसे हमको बताती नहीं है तो हम अपने आप को किसी कैटेगरी में रख लेते हैं। हम क्यों, मतलब क्या ही बोले हम इसके बारे में। हमने आप लोगों को बोला कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो आप कहाँ से किसी भी कैटेगरी में आ गए। जब प्यार करते हैं, जब इतना प्यार डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब आप स्पेशल हो ना हमारे लिए। हम बोल रहे तो मतलब वी मीन इट। ठीक है, और हम जब मीन इट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई आप, हम किसी की बात कर रहे हैं, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे अलावा किसी और की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर लेना बंद कर दो। ठीक है, आगे जाते हैं कि तुम्हारी जगह हमारे लाइफ में क्या है, आज डिक्लेयर ही कर देते हैं। और डीएफ क्यों नहीं अपना लाइफ में डिक्लेयर करती है, वो हम एक दो दिन पहले वाले वीडियो में बता दिया कि डीएफ को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, डीएफ को कंट्रोल इश्यूज होते हैं। कि स्टार्टिंग में ही बंदा डीएम हमारे साथ ऐसे 4 दिन नहीं हुए और ये बंदा हमको वो टॉक्सिसिटी दिखा रहा है जो हम 1-1.5 साल के बाद लोग हमको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम जब ये ऐसे बात कर रहा है तो हम इसको अगर बोल देंगे कि हम इसको क्या मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या इसकी पोजीशन है, तो ये तो हमको इसके लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी की कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चली जाएगी। थोड़ा तो डर लगेगा ना हम लोगों को भी कि भाई हम लोग डर रहे हैं यहाँ पर, कि भाई हम लोग इतना बोल देंगे सामने से कि तुम्हारी क्या जगह है हमारे लाइफ में, तो मतलब तुम लोग उसका क्या एडवांटेज लोगे हमें भी नहीं पता। पर ठीक है, आज बोल ही देते हैं हम लोग। जब डीएम और डीएफ, जब भी डीएफ को पता चलता है कि ये वाला बंदा हमारा डीएम है और ये हमारा ट्विन फ्लेम है और इसके साथ हमारा यूनियन होने वाला है, वो सामने वाला डीएफ जो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके दिमाग में एक ही बात फिट हो जाती है। और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूनियन का मतलब है शादी। ठीक है,
और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बता रही हूँ, फॉरेन स्टैंडर्ड्स में लिव इन भी हो सकता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने जब हमको पता चल गया कि सामने वाला बंदा हमारा डीएम है और इसके साथ हमको अपनी ज़िंदगी बितानी है और इसके साथ ही हमारी शादी होने वाली है और यही हमारा अदर हाफ है, जो भी है यही है, इसी के साथ पूरा जाने वाला है, तो हम इस सामने वाले बंदे को अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं। अभी क्लैरिटी मिली, जो जितने भी डीएम है इस चैनल में मिल गई क्लैरिटी कि हमने ये सोच रखा हुआ है और हम चुप भी इसी वजह से है क्योंकि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है, कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी अपना हस्बैंड या वाइफ अपने मन में मान लिया है, ठीक है। तो तुम्हारी हर गलती माफ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियाँ करके आओगे और कभी ना कभी हम नहीं बोलेंगे हम चिल्लाएंगे भी, ठीक है, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, किसी हर्टफुल स्टेटमेंट्स में हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम जाने दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए ये कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल रीडिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि डीएम कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, फिर क्या फील कर रहे थे और कुछ मैसेजेस अगर वो आपको देना चाहे तो। तो स्टार सोच रहे थे, अभी स्टार का मतलब बताते हैं। हम अभी बहुत कुछ डिटेल में जाना चाहेंगे, अब रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएंगी हमारे चैनल पर, ठीक है गाइस। डीएम ये फोटोज़ देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे कल रात को आपके बारे में और सोच रहे थे ये कितनी लविंग केयरिंग जेन्युइन बंदी है, कितना पेशेंस है इसमें। यूजुअली टेम्परेंस का मतलब है पेशेंस, कितना पेशेंस है, कितना डिवाइन ग्लो है। बट क्योंकि डीएम को बहुत सारी बातों पे क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, हम उनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, मतलब हम कुछ ऐसा काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं उनको अटका के रखने के लिए, जो आज के बाद नहीं होगा, हम बोल देंगे। हमारे लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को अटैक करने से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे ये सब, ठीक है। और जब हम डीएफ का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इस वीडियो में बता रहे हैं ना, जब बता रहे तब हमें गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि डीएफ को गुस्सा आ रहा है, अब डीएफ फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि इतना सब कुछ बताना पड़ रहा है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इतना कॉमन सेंस की कमी है क्या डीएम में, ये बात डीएफ को समझ में नहीं आ रही है। ये बात जब वो करके दिखा रही है एक्शन से, कि हर बार तुम लोग आ रहे हो, फ़ोन एक्सेप्ट कर रही है, बात कर रही है, हर बार पास को जाने दे रही है, हर बार एक नया मौका दे रही है, इसका मतलब है कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डीएम सोच रहे हैं कि डीएफ को कुछ ना कुछ ऑफर किया जाए, क्योंकि वो लोग डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्वालिफाइड समझ रहे हैं, द राइट पर्सन समझ रहे हैं डीएफ के लिए, और समझ रहे कि वही है जो भी है, और वो सोच रहे कि वो डीएफ में के दिल दिमाग में जो है अपने लिए एक पैशन बर्न करके रखा हुआ है उन्होंने आज तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो कडल होना चाहते, कोजी होना चाहते, यही सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है डीएफ के साथ रहना, डीएफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डीएफ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी डीएफ के बारे में सोच रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है, और ये भी सोच रहे थे कि इसको उठा कर लेकर भगा लूँ मैं इसको। फिर वो ये भी सोच रहे थे कि हाँ, मैंने कार्मिक को चूज़ करके इसको कितना हर्ट कर दिया है, तो अब इसका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं अगर इसके पास वापस जाऊंगा तो ये कैसा रिएक्शन देगी, क्या हर बार कैसा रिएक्शन दिए हैं हम, हर बार आए हो एक्सेप्ट ही किए ना, गोली से उड़ाए हैं क्या, क्या बात होती है, हर बार आया पीसफुली अच्छे से बात किए, हम तो वही करेंगे,
हर बार मौका दिया, इस बार भी मौका देंगे, यही सोच के मौका देंगे कि शायद इस बार तो कम से कम डीएम को ये समझ आ गई है कि हम प्यार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। कभी तो हमने इतना रूडली रफली कुछ बिहेव नहीं किया, इतना कोई स्टेटमेंट नहीं मारे जो तो आप लोगों को हर्ट हो। आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग ने आपको तंग किया है। और सच बता रही हूँ गाइस, इस दुनिया में अगर सामने वाले बंदे से ज़्यादा आपको कोई हर्ट कर सकता है ना, तो आप खुद हो। क्योंकि आप दिमाग में ना 50 खिचड़ियाँ बना लेते हो और फिर सोचते हो इसने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये इसने मुझे हर्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपकी ओवर थिंकिंग ने आपको हर्ट कर दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं गाइस कि क्या फील कर रहे थे। और डीएफ को इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें है और डीएफ को ये कॉमन सेंस की बातें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना जब डीएफ बचपन में थी ना अपने, तो उसको हर बातों के लिए ऐसे ही गुस्सा किया जाता था तो कि इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती। तो वही ट्रॉमा है जो वो मिरर कर रही है और वही है जो वो गुस्सा हो रही है कि भाई इतना सामने वालों को भी इतनी सी बात नहीं पता, हमको तो छोटे से उम्र से बहुत कुछ पता हो जाना चाहिए था। तो फ्रस्ट्रेशन है वो बस अपना। ठीक है गाइस, तो फील क्या कर रहे हैं डीएम डीएफ के बारे में कि बहुत कितनी ज़्यादा मतलब डिफेंसिव है ये अभी इस समय पे। डीएफ बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है। तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है कि मतलब मैं रुकता हूँ कि नहीं। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रही है कि डीएफ जो है पीछे मुड़ मुड़ के बार बार 3-4 महीने में एक बार या 6-8 महीने में एक बार रुक के कांटेक्ट करके देखने की कोशिश करी कि हम अभी भी मतलब अभी इंटरेस्टेड है कि नहीं है उनमें। तो ये बात ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डीएम ये सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पीछे उनकी तरफ मैसेज या कुछ करके देख लेते हैं कि भाई इंटरेस्टेड है या नहीं है या क्या चल रहा है यहाँ पर। डीएम को बहुत शौक होता है सिखाने का, लेकिन ये सिखाना आप लोगों को आप लोग जहाँ से सीखे हो वहीं पे जाकर सिखाओ। ठीक है, डीएफ को सिखाने को मत आओ क्योंकि डीएफ को सिखाने वाले बहुत थे लाइफ में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि डीएफ डिफेंसिव हो गई है, डीएफ एक्शन नहीं लेती है, डीएफ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी लेकिन अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, मैनिफेस्ट करे, डीएफ को आके अप्रोच करे तो डीएफ क्या जवाब देगी। अब ये एक नया ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर डीएफ के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसने रिप्लाई नहीं किया तो हमारी इज्जत की फजीती हो जाएगी। कौन सी फजीती और क्यों रिप्लाई नहीं करेंगे हम लोग को कोई शौक नहीं होता है कि भाई आप लोगों को रिप्लाई ना करने का। हम तो छोटे मोटे कर लेते कि ठीक है इसने हमको 6 महीने ब्लॉक करके रखा था, 6 घंटे के लिए हम इसको रिप्लाई नहीं करेंगे। हम जब रात को पूरा काम करके फ्री हो जाएंगे ना, फिर इसके साथ बात करेंगे। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फजीती नहीं करेंगे तुम्हारी इज्जत की, जो इतना ईगो घमंड रख के बैठे हो नाक पर। ठीक है, तो यही दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और डीएफ कुछ ज़्यादा ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है और डीएफ की बातों से डीएम भी एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो गाइज आज की रीडिंग यही ख़त्म करेंगे और सीधा मैसेजेस पे जाएंगे और देखेंगे कि डीएम डीएफ को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आजकल आज की रीडिंग में। देखिए साफ साफ कह रहे थे ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब
कार्मिक के साथ ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। हमने सोचा था कि कार्मिक के साथ ज़िंदगी ज़्यादा बेटर रहेगी और कार्मिक के साथ हम खुश रहेंगे और कार्मिक सब कुछ सही सही जाएगी हमारी ज़िंदगी आराम से, बट ऐसा नहीं हुआ। यह ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। डीएफ का मैंने पहले ही बोला, बहुत लविंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भी डीएम अफेक्ट हो रहे हैं डीएफ की ब्यूटी से, डीएफ के पेशेंस से, डीएफ के लव से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो साफ साफ कह रहे हैं कि डीएम कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि हम लोग साथ में होंगे फिर से। यू आर एन एंजल। देखिए गाइज, अब भी डीएम मान रहे हैं कि डीएफ एक एंजल है। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो डीएम के साथ साथ डीएम को भी साइंस मिल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब डीएफ उस साइंस को सीरियसली लेती है तो डीएम इग्नोर करते हैं। जब डीएम में जाके इग्नोर करने लग जाती है तब डीएम को ये साइंस क्लियरली समझ में आते कि ऐसा है वैसा है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।